पाकिस्तान में बाजवा की बैसाखी पर सवार होकर पीएम की कुर्सी पर बैठे शहबाज शरीफ ने कश्मीर को जलाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। शहबाज के पीएम बनते ही कश्मीर में आतंकी वारदात में इजाफा हुआ ही आतंक की इस आग को और भड़काने के लिए शहबाज ने ऑपरेशन तालिबान भी शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन के तहत अफगानिस्तान में छोड़े गए अमेरिकी हथियारों को तस्करी करके पाकिस्तान लाया जा रहा है। तस्करी का ये पूरा खेल पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई के मास्टर प्लान के तहत खेला जा रहा है। इस रैकेट का कश्मीर कनेक्शन और इसके जरिए घाटी को सुलगाने का आईएसआई का पूरा प्लान अब इस रिपोर्ट में। याद कीजिए, ये तस्वीरें सिर्फ 1 साल पुरानी है, जब एक बड़ी अफरा तफरी के बीच अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़कर चली गई थी। अफगानिस्तान छोड़ते वक्त अमेरिकी सेनाओं के पास न तो इतना वक्त था और न ही इतने संसाधन कि वो 2 दशक में लाए गए हथियार वापस ले जा सके। नतीजा ये हुआ कि अफगानिस्तान में मेड इन अमेरिका हथियारों की बाढ़ आ गई। अमेरिकी सेनाएं सिर्फ गोला बारूद ही छोड़कर नहीं गई, बल्कि सैकड़ों की संख्या में टैंक, आर्म्ड व्हीकल तक छोड़कर चली गई। कई अमेरिकी लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स भी तालिबान के अब कब्जे में आ गए हैं। अमेरिकी सेना जो हथियार अफगानिस्तान में छोड़कर गई थी, उसको लेकर उसी वक्त ही ये डर सताने लगा था कि ये हथियार दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं, क्योंकि ये बात तय मानी जा रही थी कि तालिबान इन हथियारों को बेच सकता है और पाकिस्तान आतंकियों की मदद से इन हथियारों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। और अब 1 साल भी नहीं बीता है कि ये डर सही साबित होने लगा है। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमेरिकी हथियार तस्करी कर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। ये सनसनीखेज खुलासा कनाडा की एक मशहूर एजेंसी ने किया है। कनाडा के इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट एंड सिक्योरिटी के मुताबिक अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद बड़ी संख्या में नए हथियार डीलर्स तैयार हुए हैं, जिनका सीधा कनेक्शन तालिबान से है। ये डीलर्स तालिबान से अमेरिका के छोड़े गए हथियार खरीदते हैं, फिर यही डीलर हथियारों को पाक अफगान बॉर्डर तक पहुंचाते हैं। बॉर्डर से ये हथियार तस्करी कर पाकिस्तान ले जाए जाते हैं और बॉर्डर पार कराने का काम आईएसआई कर रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2400 किलोमीटर का खुला बॉर्डर है। इसमें कई जगहों पर तो दोनों देशों की सीमाएं भी तय नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फल और सब्जियों के सैकड़ों ट्रक रोज आते जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हीं ट्रकों के जरिए हथियारों को अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल कराया जाता है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में हथियार भेजने के 4 बड़े पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से जुड़ा तोरखम बॉर्डर, दूसरा है बलूचिस्तान का चमन बॉर्डर, तीसरा है उत्तरी वजीरिस्तान का गुलाम खान बॉर्डर और चौथा बजौर का नवा पास। इन्हीं बॉर्डर से ज्यादातर हथियार पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान हथियारों का ये खेल सिर्फ और सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए खेल रहा है और अगर इस पर लगाम नहीं लगी तो भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि आईएसआई हथियारों को आतंकी संगठनों तक पहुंचा रहा है, जिनके जरिए इन्हें कश्मीर भेजने की योजना है। इन खतरनाक हथियारों से लैस आतंकी भी कश्मीर भेजे जा सकते हैं। ड्रोन के जरिए भी इन हथियारों को भारत में दाखिल करवाया जा सकता है। भारत पर यह खतरा उसी वक्त मंडराने लगा था जब अमेरिका अफगानिस्तान में हथियार छोड़कर गया और अब यह खतरा बेहद करीब आ गया। हथियार के साथ अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है। हथियारों के साथ तालिबान और आईएसआई का गठजोड़ नशे की खेप की तस्करी भी शुरू कर चुका है। पाकिस्तान में शहबाज की कठपुतली सरकार आने के बाद आईएसआई ने तालिबान से हथियार और नशे का कारोबार और बढ़ा दिया है, जो भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।